हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, संत, महात्मा, ऋषि और नबी, ये आकाश में चमकते हुए सितारे और अंधकार में चमकते हुए दीपक की तरह हैं। वे जलते हुए दिए हैं। जो भी उनके प्रकाश में आता है, उनके नज़दीक आता है, उनके जीवन पर मनन चिंतन करता है, वह आलोकित और प्रकाशित होता है। आज हम योहन ब्रिटो के बारे में चिंतन करें, जो 17वीं सदी में एक ऐसे दीपक थे जो सत्य की ज्योति, दिव्यता की ज्योति और आत्मा की ज्योति फैलाते रहे। चौथा सामान्य सप्ताह, मंगलवार 4 फरवरी 2025। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9 पद संख्याएं 19 से 27 तक। संत योहन का सुसमाचार, अध्याय 12 पद संख्याएं 24 से 26 तक। अगर आप बच्चों के साथ हैं और आनंदित होना चाहते हैं तो हमें बच्चों के जैसे होना पड़ेगा और हम आनंदित हो पाएंगे। अगर युवक युवतियों के बीच में हैं, उनके समूह में हैं, तो हमें युवक युवतियों का मनोभाव धारण करना होगा और तब हम आनंदित होंगे। अगर कहीं मृत्यु हो गई है और हम शोक सभा में हैं तो हमारे अंदर शोक और दुख का भाव आ जाता है। जहां जश्न मनाया जा रहा है और जश्न का माहौल है, हम वहां आनंदित होते हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस, जो लोगों के बीच ईश्वर की आत्मा का, प्रेम का, अनंत जीवन का संदेश लेकर के जाते थे, वे कहते हैं कि मैं गरीबों के बीच गरीब बन गया, अमीरों के बीच अमीर बन गया। जो जिस हालत में था उस व्यक्ति को उठाने के लिए मैं उसी के हालत में पहुंच गया। अगर कोई गड्ढे में गिरा है और उसे उठाना है, बहुत बार उठाने वाले को गड्ढे में जाना पड़ता है। ईश्वर जो मुक्तिदाता बना, ईसा के रूप में हमारे बीच आया, इस संसार में आया, उतरा कि हम सभी को उठा सकें। संत, महात्मा, नबी, ऋषि मुनि का भी वही काम है। वे ईश्वर और लोगों के बीच एक कड़ी, एक माध्यम बनकर हमें ऊपर उठाते हैं। आज योहन ब्रिटो का पर्व मनाया जाता है, उनको याद किया जाता है। वे पुर्तगाल से दक्षिण भारत आए और लोगों के बीच रहकर आत्मा का, दिव्यता का, ईश्वरीय आनंद और मुक्ति का बीज बोया कि कैसे हम आध्यात्मिकता और दिव्यता के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। उनका कार्य आध्यात्मिक जागृति लाना था। वे लोगों को ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए सतत प्रयास करते रहे। तमिलनाडु, मदुराई के इलाके में उन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहकर स्वयं आध्यात्मिकता में जाग कर लोगों को भी जगाने की चुनौती उठाई। लेकिन कई बार जो गहरे नींद में होते हैं, उन्हें जगाना जोखिमपूर्ण होता है। उनको मुक्ति के बारे में बताना समझ में नहीं आता और कई बार जगाना भी जानलेवा हो जाता है। योहन ब्रिटो लोगों को जगाते रहे, जगाने का काम करते रहे। आत्मा की आवाज़
सुनाते रहे। उन्होंने ईश्वरीय प्रेम को, सच्चाई को और आध्यात्मिक जागृति को अपना उद्देश्य बनाकर लोगों के बीच काम करते रहे। वास्तव में संत बड़े संवेदनशील होते हैं, जागे हुए होते हैं। वे अपने जीवन को लोगों को जगाने में समर्पित कर देते हैं। उन्होंने अपने जीवन को लोगों के बीच में रहकर गंवाया। हिंसक लोग जो आध्यात्मिक क्रांति के विरोधी थे, उन्होंने उनको मार डाला। इसलिए आज का सुसमाचार जो कहता है, जब तक गेहूं का दाना गिर कर मर नहीं जाता तब अकेला ही रहता है। सत्य को असत्य मिटाना चाहता है, प्रकाश को अंधेरा घेरना चाहता है और जीवन के चारों ओर बीमारी, चुनौतियां, मृत्यु दस्तक देती रहती हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी हम ईश्वर रूपी प्रकाश की ओर नज़र लगाए रखें। सत्य की आवाज़ प्रार्थना में, ध्यान में सुनते रहें और बीमारी और मृत्यु से घिरकर भी अनंत जीवन की ओर बढ़ने के लिए सतत प्रयत्न करते रहें। कुछ समय मौन हो जाएं। संघर्ष, उतार चढ़ाव, चुनौतियां जीवन के अंग हैं। संत, महात्मा, ऋषि मुनि, जॉन ब्रिटो हम सभी के लिए प्रार्थना करें कि हम चुनौतियों के आगे, इस जीवन के आगे अनंत जीवन को पा सकें और यहीं पर इसी जीवन में अभी ही प्रभु के साथ संयुक्त होकर आनंद का अनुभव करें, अनंत जीवन का अनुभव करें और शांति के मार्ग पर चलते रहें। आमीन।